बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है काइनेमैटिक्स। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नेम ही काइनेमैटिक्स है, ठीक है। तो इसमें जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम काइनेमैटिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही यही है तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। और इसके साथ साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि काइनेमैटिक्स में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, इनको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, और इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिलेटिव मोशन पर होगा, रेस्ट एंड मोशन की जो स्टेट होती है उस पर होगा, ठीक है। सो अभी जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है वो जो काइनेमैटिक वर्ड है, ठीक है, वो निकला है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से, यानी कि जो यूनानी लफ्ज़ है ये उससे निकला है कीनामा, ठीक है। वो यूनानी वर्ड कौन सा है वो है कीनामा, ठीक है। ये काइनमा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं जिनके में अंदर हम जो है डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। सो जो काइनेमैटिक्स वर्ड है इज ड्राइव फ्रॉम, लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम कीनामा या काइनमा कहते हैं, विच मीन्स मोशन। इसका मतलब होता है जी मोशन। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि काइनेमैटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ठीक है। काइनेमैटिक्स में किस चीज़ की स्टडी करेंगे, मोशन से आपको क्लिक हो रहा होगा कि काइनेमैटिक्स में हम मोशन की स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर उसकी पूरी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है, लेकिन ये जस्ट उसके नेम का मतलब है। जैसा कि हमारे हर टॉपिक की, यानी हमारे हर लेक्चर की रिवायत होती है कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसका सबसे पहले हम लफ्ज़ी माने डिस्कस करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है अगर उसको डेफिनेशन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट उसको इसके मतलब पता होना चाहिए, वो उर्दू में भी समझा सकता है। सो जो वर्ड काइनेमैटिक्स है वो निकला है वर्ड काइनमा या कीनामा से, जिसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। और कीनामा जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। काइनमा भी कहते हैं इसको, कीनामा भी कहते हैं। सो ये तो हो गया इसका लफ्जी मायने कि इसका लफ्जी मायने क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है। काइनेमैटिक्स का लफ्जी मायने होता है जी मोशन। बेसिकली कीनामा का मतलब होता है मोशन और काइनेमैटिक्स मतलब कि जो है वो मोशन की स्टडी, यानी काइनमा की स्टडी, ठीक है। यानी काइनमा मतलब मोशन और मोशन की स्टडी को काइनेमैटिक्स कहते हैं। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है कि जो काइनेमैटिक्स है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, कि ये मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और जो काइनेमैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो काइनेमैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैकेनिक्स क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर आएगा कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मैकेनिक्स एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक वर्ड मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो मैकेनिक जो है, मैकेनिक्स वो एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं, ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। किस में स्टडी करते हैं हम, मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, और यही मैकेनिक्स को हमने फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। मैं अगेन बता रही हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो काइनेमैटिक्स है वो मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, ठीक है। जब तक हमें मैकेनिक्स का पता नहीं होगा तब तक हम काइनेमैटिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो है हमारे पास हमने डेफिनेशन देख ली है कि मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉल मूव कर रही है तो उसका जो मूव किया उसने, उसकी स्टडी, यानी मूव किया तो उसका मोशन हुआ, ठीक है। उसके मोशन की स्टडी, कोई कार मूव कर रही है तो उसने मोशन किया, ऑब्वियसली जब मूव कर रही है तो उसका अंदर मोशन होगा, तो उस मोशन की उसकी स्टडी करेंगे हम। और भी जो हमारे नेचर में जो चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है, जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, उसकी स्टडी भी हम मैकेनिक्स में करेंगे, उस मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। जो उसने मोशन कर रहा है मून अर्थ के अराउंड, उसकी स्टडी करेंगे, या अर्थ सन के अराउंड करिए
तो उस मोशन की स्टडी भी हम किस में करेंगे, मैकेनिक्स में करेंगे। सो ये एक ऐसी ब्रांच है जिस फिजिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं। अब हमने क्या किया है, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अब हमने क्या किया, मैकेनिक्स को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक उसकी ब्रांच है जी काइनेमेटिक्स और दूसरी ब्रांच है जी डायनामिक्स, ठीक है। एक होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक। अच्छा, ये 2 ब्रांचेस हैं हमारी मैकेनिक्स की। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की और काइनेमेटिक ब्रांच है मैकेनिक्स की। काइनेमेटिक भी और डायनामिक भी, ये दोनों ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं जी काइनेमेटिक की डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर ई आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई। सो काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक एक मैकेनिक्स की ब्रांच है, ठीक है। अब देखें वो किसकी ब्रांच थी, वो फिजिक्स की ब्रांच थी, और ये किसकी ब्रांच है, काइनेमेटिक, ये मैकेनिक की ब्रांच है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, ये भी स्टडी ऑफ, ऑब्वियसली जब मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स में हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज, ठीक है। कि मोशन की स्टडी तो हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। मोशन की स्टडी हम मैकेनिक्स में भी करेंगे, मोशन की स्टडी हम काइनेमेटिक्स में भी करेंगे और मोशन की स्टडी हम डायनामिक में भी करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि काइनेमेटिक में जब हम मोशन की स्टडी करेंगे तो हम उसकी वजह को नहीं बताएंगे विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके पीछे वजह क्या है, वो क्यों मोशन कर रहा है, हम इस चीज़ की स्टडी नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे, काइनेमेटिक में नहीं करेंगे। और डायनामिक का भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। डायनामिक में हम क्या करेंगे, डायनामिक में भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसकी वजूहात की स्टडी करेंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उस वजह की स्टडी हम करेंगे डायनामिक में, और जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी स्टडी हम करेंगे काइनेमेटिक में, बट हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे। ये डिफरेंस होता है जी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स को। क्या अब देखिए जी, मोशन की तो हम ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं बट हम उसका कॉज को नहीं बता रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास मून जो है वो अर्थ के राउंड मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो मून है उसकी स्पीड कितनी। अभी हम जस्ट हम मोशन की स्टडी करेंगे, आप दिमाग में रखिएगा आपने कि जस्ट हम मोशन की स्टडी करेंगे, हम उसके कॉज की स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों सन मूव कर रहा है अर्थ के राउंड, क्या वजह है कि वो जो है मून जो है वो अर्थ के राउंड मूव कर रहा है या अर्थ जो है वो सन के राउंड मूव कर रही है, ठीक है। इसमें जस्ट हम जो सन मोशन कर जो मून मोशन कर रहा है ना अर्थ के राउंड, जस्ट उस मोशन की स्टडी करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए अब मून मूव कर रहा है अर्थ के राउंड, तो उस मून की स्पीड कितनी है, ठीक है। उस मून की स्पीड कितनी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी किस में आएगा, काइनेमेटिक में, क्योंकि जैसे हम मोशन को डिस्कस करें हमने उसका कॉज नहीं बताया। उसका कॉज होता है, हर मोशन का कॉज होता है फोर्स, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं कि हर मोशन का कॉज होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स जब तक किसी चीज़ पर अप्लाई नहीं होती वो चीज़ मूव नहीं करती। आप ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप खुद भी करके देख सकते हैं, बल्कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट वही होता है जो अपने खुद से क्रिएटिविटी करता है, खुद से जो पढ़ता है ना वो स्टूडेंट ही कामयाब होता है जो पढ़कर उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करे और चेक करे कि क्या जो मुझे पढ़ाया जा रहा है क्या वो राइट है या नहीं, तो वही स्टूडेंट कामयाब होता है। खैर, तो हम जो है वो अभी स्टडी कर रहे थे जी मून के मोशन की। तो मून के मोशन में हमने उसकी स्पीड देख ली, हमने देखा कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कितने टाइम में कवर कर रहा है। सो हम ये जस्ट उसके मोशन की देख रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, फोर्स, ठीक है। फोर्स को नहीं हम स्टडी कर रहे हैं, हम जस्ट किसको स्टडी कर रहे हैं, उसके मोशन को। सो ये मोशन की जो स्टडी है, ठीक है, उसको हम करते हैं स्टडी काइनेमेटिक्स में, ठीक है। और मैं जो बता रही हूँ कि फोर्स उसकी वजह है, ये जो वजह है ना फोर्स, उसको हम स्टडी करेंगे डायनामिक में, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर सपोज एक बॉल है, ठीक है, और मैंने जो है इसको जो है वो किक किया, ठीक है, इसको मैंने किक किया और इसने क्या किया, किक थोड़ी उल्टी हो गई थी, इसको हम सही कर लेते हैं। सो मैंने इसको किक किया और इसने जो है वो यहाँ तक ये मूव करके चली गई। अब देखें, अब हम काइनेमेटिक्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसने इतना मोशन किया है,
ठीक है। अब इसमें काइनेमेटिक में क्या डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक में जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव होने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड क्या थी, इसने कितनी देर में कवर किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में कवर किया, इसकी स्पीड क्या थी, इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। तो ये चीज़ें हम स्टडी करेंगे काइनेमैटिक्स में। बट अगर मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ कि भाई इसके ऊपर फोर्स जो मैंने अप्लाई की वो कितनी थी, ठीक है, कितने न्यूटन फोर्स थी, तो फिर वो जो फोर्स की स्टडी होगी वो आएगी जी डायनामिक में, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोर्स को हटाकर बाकी चीज़ों को देखूँ, इसके मोशन को एनालाइज करूँ, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने मिनट्स में किया, कितने टाइम में किया, और इसकी एक्सेलरेशन इसकी क्या थी, इसकी डायरेक्शन क्या थी, तो वो तमाम चीज़ों की स्टडी आएगी जी काइनेमैटिक्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद आता जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद काइनेमैटिक्स के बाद ये सिंध बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ बुक की, तो उसका जो टॉपिक आता है वो जो रेस्ट एंड मोशन है। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? अब रेस्ट एंड मोशन आपको डेली लाइफ में तो आप रेस्ट को एक डिफरेंट उसमें सोचते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो रेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। A body is said to be at rest if it does not change its position according to its surrounding, ठीक है। यानी कि एक बॉडी एक रेस्ट में तब कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेशन जो है, एक ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आकर रुक गई है, ठीक है, तो अब एक पर्सन जो है वो क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो ट्रेन है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास की चीज़ें, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपने आसपास की चीज़ों के, आसपास के लोगों के मुताबिक अपनी जगह चेंज करता है, अपनी जगह चेंज नहीं करता तो वो रेस्ट में होता है, और अगर करता है तो वो मोशन में होता है। अब एक ट्रेन आकर रुक गई है और एक पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो रुकी हुई है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ट्रेन है वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है, वो एक ही जगह पर स्टेबल है, यानी एक ही जगह पर रुकी हुई है, स्टॉप हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्रेन अभी रेस्ट पर है, ठीक है, वो ट्रेन अभी रेस्ट पर है, ठीक है। वो क्या कहलाई, वो रेस्ट पर कहलाई। इसी तरह से अगर कोई ऊपर से कोई एरोप्लेन में जा रहा हो और नीचे से एक पर्सन उसको खड़ा होकर देख रहा हो, तो वो, और ऊपर से भी पैसेंजर्स को देख रहे हैं, तो वो पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग वो जो बंदा है वो रेस्ट पर होगा, क्योंकि वो जो है वो भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है जी रेस्ट पर होना बॉडी का। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी जो है वो मोशन में होगी इफ इट डज चेंजेस पोजीशन, यहाँ पर कटिंग होनी थी, इफ इट डज चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। और बॉडी जो है वो मोशन में तब कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखें कि अब वही पर्सन जो है वो जो पहले ट्रेन रुकी हुई थी, अब वो ट्रेन ने क्या किया, वो ट्रेन चल गई, ठीक है, वो स्टार्ट हो गई, उसने जो है मूव होना स्टार्ट कर दिया। अब वो पर्सन क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ट्रेन है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है। पहले वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी, अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चली गई है। इसका क्या मतलब है कि ट्रेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, दैट्स वाई वो जो ट्रेन होगी वो क्या कहलाएगी कि वो मोशन में है, ठीक है। वो ट्रेन क्या होगी, वो मोशन में होगी अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग कौन है, वो पर्सन है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसके पर्सन ने ऑब्जर्व किया कि ट्रेन मूव कर रही है, अपनी जगह चेंज करी, तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो मोशन में है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट और मोशन का, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था आज का काइनेमैटिक्स और रेस्ट और मोशन का। आई होप आपको समझ में आ गई। ये मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी तो मैंने करेक्ट कर दी है। अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आए अगर आपको रेस्ट एंड मोशन के बारे में, तो आपने सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने जो है वो एग्जाम्पल दे देनी है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप अपने से देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सो आपने इस तरह से दे देना है। आई होप आपको समझ में आएगा काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट, डायनामिक्स का, मैकेनिक्स का, ठीक है। और काइनेमैटिक्स को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि एक्चुअली में हमारे नहीं किया जाता है इसको। अच्छा, एक कन्फ्यूजन ये होती है कि लोग क्या समझते हैं कि जो काइनेमैटिक्स है ना,
मतलब मैंने जो पर्सन मैंने खुद ऑब्जर्व किया, हमारे टीचर ये कंसेप्ट देते थे कि जो काइनेमेटिक है ना वो विदाउट कॉज की जो मोशन होता है, यानी कि काइनेमेटिक्स को ही उन्होंने मोशन बना दिया, यानी काइनेमेटिक एक ऐसा मोशन होता है जो बगैर किसी वजह के हो रहा हो, ठीक है। सो ऐसा तो कोई मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने उनको बहुत ज़्यादा बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने इसके ऊपर पूरी एक प्रेजेंटेशन भी दी थी, बट बाद में उन्हें समझ में आई जब हमारा ये टॉपिक पूरा हमने डिस्कस किया अपने क्लास में, जिसके ऊपर पूरी बहस चली थी। सो देन उन्होंने फिर माना कि जो काइनेमेटिक है वो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन की, जिसके उसके कॉज को डिस्कस किए बगैर, ठीक है। हर मोशन के पीछे कॉज होता है, वो कॉज होता है फोर्स। कोई भी ऐसा मोशन नहीं है जो कि विदाउट किसी कॉज के हो जाए, लेकिन जब हम उसी मोशन की स्टडी करते हैं उसको कॉज को डिस्कस नहीं करते, जस्ट उस मोशन की स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है जी काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है कि आप कहते हैं कि जो काइनेमैटिक है वो एक ऐसा मोशन होता है जो कि कॉज के बगैर हो, यानी कि कोई भी वजह के बगैर है। सो ऐसा कोई भी मोशन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मोशन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, हर मोशन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और वो वजह फोर्स होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम रिलेटिव मोशन और रेस्ट एंड मोशन की जो स्टेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।